हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का महत्व क्या होता है। ये हम पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जीव विज्ञान क्या होता है। ठीक है, ये बीएड की बुक है, जीव विज्ञान का शिक्षा शास्त्र फर्स्ट ईयर की। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान का महत्व क्या होता है। देखो, जीव विज्ञान का मानव जीवन में बहुत ही अधिक महत्व होता है। हमारी कल्चर एक्टिविटी, हमारा बिहेवियर, हमारा रहन सहन, सब कुछ मान लो लाइफ साइंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जीव विज्ञान की उपयोगिता के आधार पर इसे पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है। बहुत से स्कूलों में तो माध्यमिक कक्षाओं में इसे अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। देखो, पहले के जो लोग थे वो जीव विज्ञान को प्रीफरेंस नहीं देते थे, बट इन दिस सेंचुरी इस टाइम पे जो जीव विज्ञान है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। बच्चों को पढ़ाने के लिए यह मीडियम और फर्स्ट प्रायोरिटी के स्थान पर इसको प्रीफरेंस दी गई है और स्कूलों में पढ़ाया जाता है। 1964 से 1966 में कोठारी आयोग ने स्कूल पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को सम्मिलित करने का समर्थन किया था। ठीक है, आज विज्ञान ने पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है, फिर भी इसे अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित करने में पहले इसमें वैदिक, नैतिक, सांस्कृतिक, सौंदर्यात्मक एवं उपयोगिता के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना उचित होगा। देखो, आज का जो विज्ञान है उसके अंदर हम हर चीज़ पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि पौधों की स्ट्रक्चर कैसा होता है, पौधों का कोई भी एक्टिविटी होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, उनके फिज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी अंदर जैसे भी कोई भी रिएक्शन होती है उनके बारे में पढ़ते हैं हम। और इन सब का किससे रिलेशन किया गया है? वैदिक, नैतिक और सांस्कृतिक, सौंदर्यात्मक एवं उपयोगिता के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना उचित होगा। इन सभी दृष्टिकोण से उपयोगी बनाकर तब उसको विज्ञान को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परिभाषा कि जीव विज्ञान को अनेक विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, जो कि निम्नलिखित है। आइंस्टाइन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। ठीक है, उसने एक परिभाषा दी थी, हमारी ज्ञान की अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयास को विज्ञान कहा जाता है। कि हमारा जो भी ज्ञान होता है, हमारे अंदर की जो भी हमारे अंदर की नॉलेज होती है, उसकी अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को, अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, उनको तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली, यानी कि अकॉर्डिंग टू जैसे हम ABCD पढ़ते हैं और काउंटिंग पढ़ते हैं, तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ऐसे काउंटिंग चलती रहती है। बीच में से कुछ भी कट नहीं कर सकते हैं हम काउंटिंग में या फिर ABCD इसमें। ठीक है, उसी तरह हमारी जो अस्त व्यस्त विभिन्नताएं हैं उसको एक तर्कपूर्ण रूप प्रणाली में प्रयास बनाने के लिए को विज्ञान कहा जा सकता है। फ्रेडरिक एंड फिट्जपैट्रिक ने क्या डेफिनेशन दी है? जीव विज्ञान अनुभवजन्य अवलोकनों की एक संचय एवं अंतहीन क्रमबद्धता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यय एवं सिद्धांतों का निर्माण हुआ। देखो, जीव विज्ञान होता है, इसके अंदर बहुत सारे अवलोकन हैं, उनका थोड़ा थोड़ा संचय अंतहीन क्रमबद्ध है, यानी उनका जो भी अंत होता है, कहाँ से वो जनरेट हुई है, कहाँ पर वो जाकर डिस्ट्रॉय हुई है, ये एक क्रमबद्ध होती है। जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे A+B एडिशन होके C+D बना रहे हैं। ठीक है, तो ये C+D भी डिस्ट्रॉय होगी और C+D डिस्ट्रॉय होकर फिर से क्या बनाएगी? A+B, यानी कि जहाँ से जनरेट हुई है वहाँ पर जाकर ही इसकी एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अंतहीन क्रमबद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यय एवं सिद्धांतों का निर्माण होता है।
ठीक है, प्रत्यय में सिद्धांत दोनों ही भावी अनुभवजन्य अवलोकनों के आधार पर पुनः परिवर्तन लिए जा सकते हैं। देखो दोबारा से हम परिवर्तन कर सकते हैं इनके अंदर। कोई भी चीज़ होती है जहाँ पर स्टार्ट होती है वहीं पर ख़त्म होती है। पृथ्वी के ऊपर ऐसे कोई भी ऐसे ही पार्टिकल्स होते हैं जो जहाँ से जन्म लेता है वहीं पर ख़त्म होता है। जहाँ से पेड़ पौधे होते हैं, बीज गिरता है, फिर बीज से बड़ा प्लांट बनता है, फिर प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके बीज रह जाते हैं, फिर से मतलब वही रिएक्शन चलती रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसी के अंदर है ये। इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि जीव विज्ञान के दो पक्ष के माध्यम से जीव प्रकृति को जाना जाता है। ये दो पक्ष निम्नलिखित है। पहला पक्ष होता है शिथिर पक्ष, जो कि सिद्धांतों पर आधारित होता है। देखो जो शिथिर पक्ष होता है, जैसे कि सूर्य होता है, वो ईस्ट से राइज करता है, ठीक है, और वेस्ट में जाकर छिपता है। तो उसी प्रकार ये क्या हो गया, एक सिद्धांत जो एक शिथिर पक्ष हो गया। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, तो ये हो गया शिथिर पक्ष, ये सिद्धांतों पर आधारित होता है। दूसरा पक्ष होता है गतिशील पक्ष, जो कि विज्ञान को प्रायोगिक प्रक्रिया से संबंध रखता है। इस प्रकार विज्ञान की प्रकृति को दो रूपों में बांटा गया है। देखो गतिशील पक्ष कौन सा हो गया, जैसे कि हमारी अर्थ हो गई, अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है, अराउंड घूमती है, ये क्या हो गई, गतिशील, ठीक है, प्रक्रिया हो गई। ये विज्ञान ऐसे ही विज्ञान की प्रायोगिक प्रक्रियाओं से संबंध रखता है। जैसे विज्ञान उत्पादन के रूप में, जो विज्ञान हमें उत्पादन के रूप में देता है, और विज्ञान प्रक्रिया के रूप में, जो प्रक्रिया करके हमें उत्पादन के रूप में देता है, उसके बारे में बताया है। विज्ञान को उत्पादन के रूप में जाना जाता है, अर्थात यह उत्पादन कार्य हेतु लाभकारी है। नंबर सेकंड पॉइंट है, विज्ञान प्रक्रिया के रूप में जीव विज्ञान में उत्पादन पक्ष के द्वारा विज्ञान के निश्चित तथ्य, सिद्धांत, मान्यताओं एवं विचारधाराओं पर ध्यान दिया जाता है। जीव विज्ञान का एक पक्ष गतिशील में, दूसरा पक्ष शिथिर होता है। गतिशील पक्ष शिथिर पक्ष को जीव विज्ञान की एक क्रिया मानता है। देखो शिथिर पक्ष नहीं होगा तो गतिशील पक्ष कोई कार्य नहीं करेगा, ठीक है। इसी प्रकार जो गतिशील पक्ष है वो शिथिर पक्ष को एक क्रिया मानता है। जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जो कि जीवित पौधों व जंतुओं के अध्ययन से संबंध रखती है, ठीक है। जीवित पौधे होते हैं और जंतु होते हैं, उनके अध्ययन, उनके बारे में पढ़ना हमें उसी के बारे में संबंध रखती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीव विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो समाज की खुशहाली तथा विकास पर प्रभाव डालती है। देखो जब भी हम जीव विज्ञान के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उनकी बेस चीज़ से लेके और डीपली स्टडी करते हैं और लास्ट एंड तक पहुंच जाते हैं। फिर भी जो प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक में सबसे पहली स्टेज क्या होती है, सीड की। सीड जर्मिनेट होगा, फिर प्लांट ग्रो कर, रूट और स्टेम ग्रो करेंगे, फिर उसके बाकी पार्ट्स ग्रो करते हैं और प्लांट बन जाता है, ठीक है। प्लांट बनने के बाद उस पर फ्लावर लगते हैं, फिर फ्लावर लगने के बाद उसके अंदर सीड बनते हैं, फिर वो सीड जाकर दोबारा से सॉइल में जर्मिनेट होंगे। ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसी तरीके से जो सीड हो गया वो क्या करता है, अपनी पूरी प्रक्रिया को दोबारा से यानी कि घूम फिर कर उधर ही आ जाता है। जैसे इधर से मान लो ये सीड है, ठीक है, ये जर्मिनेट होकर प्लांट पर, इधर प्लांट है और प्लांट के ऊपर सीड है, ठीक है। तो प्लांट के ऊपर सीड, प्लांट से हमें सीड प्राप्त हुआ है तो सीड को हम फिर से जर्मिनेट कराएंगे सॉइल के अंदर। तो यही प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।